सोचो, अगर कोई इंसान रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हो, लेकिन उसकी नमाज में कुछ ज़रूरी चीज़ें मिस हो रही हो और उसको पता भी ना हो, तो क्या उसकी नमाज कंप्लीट होगी या फिर उसको सजदा सहव करना ज़रूरी होगा? अगर उसने सजदा सहव भी नहीं किया, तो क्या उसकी नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमाज के वाजिबात के बारे में। वो ज़रूरी चीज़ें जो फ़र्ज़ नहीं होती, लेकिन अगर जानबूझकर छोड़ दी जाए तो नमाज टूट भी सकती है, और अगर भूल से छूट जाए तो सजदा सहव ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग सालों से नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नमाज के वाजिबात का पता ही नहीं होता। इसलिए आज की वीडियो आपकी नमाज को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप भी नमाज में कोई वाजिब छोड़ रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे इस नमाज लर्निंग सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझ रहे हैं। पहले हम बात कर चुके हैं नमाज क्या है, नमाज की नीयत, नमाज के फ़र्ज़, नमाज में खुशू, नमाज के फ़ायदे और नमाज में होने वाली गलतियाँ। ये सारे वीडियोज़ चैनल पे अपलोड है, आप इसे देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे नमाज के वाजिबात के बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फ़र्ज क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है। इसलिए सबसे पहले हम वाजिब का मतलब समझते हैं। वाजिब क्या होता है? इस्लामिक फ़िक़ह के मुताबिक वाजिब वो अमल है जो करना ज़रूरी है, लेकिन उसका सबूत फ़र्ज से थोड़ा कम दर्जे का होता है। सिंपल वर्ड्स में फ़र्ज मतलब बिल्कुल कंपलसरी, मतलब करना ही करना है। वाजिब मतलब ऑलमोस्ट कंपलसरी, मतलब ज़रूरी है। अगर कोई फ़र्ज छोड़ दे तो नमाज तुरंत टूट जाती है, लेकिन अगर कोई वाजिब भूल से छोड़े तो उसकी नमाज सजदा सहव से कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर वाजिब छोड़ दे तो फिर नमाज दोबारा पढ़ना ज़रूरी होता है। इसलिए वाजिबात को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होती है। फ़र्ज और वाजिब में डिफ़रेंस। फ़र्ज और वाजिब में क्या फ़र्क होता है? बहुत लोग पूछते हैं, फ़र्ज और वाजिब में डिफ़रेंस क्या है? चलिए सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज एग्जाम्पल, सूरह फातिहा पढ़ना नमाज में फ़र्ज नहीं बल्कि वाजिब है, लेकिन क़ियाम में खड़े होना फ़र्ज है। अगर कोई इंसान क़ियाम ही ना करे और सीधा रुकू में चला जाए तो उसकी नमाज हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर कोई इंसान सूरह फातिहा भूल जाए तो फिर सजदा सहव से नमाज कंप्लीट हो सकती है। इसीलिए फ़र्ज और वाजिब का डिफ़रेंस समझना बहुत ज़रूरी है। नमाज के वाजिबात। अब हम डिटेल में समझेंगे नमाज के इम्पोर्टेंट वाजिबात। डिफरेंट फ़िक़ह बुक्स में नंबर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली 14 वाजिबात मेंशन किए जाते हैं। अब हम एक एक वाजिब को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। नंबर 1, सूरह फातिहा पढ़ना। नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। अगर कोई इंसान जानबूझकर सूरह फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज सही नहीं होगी, और अगर भूल से मिस हो जाए तो फिर सजदा सहव ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, सूरह फातिहा के बाद सूरा मिलाना। फ़र्ज नमाज की पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरा या आयत मिलाना वाजिब है। एग्जाम्पल, सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, सूरह कौसर पढ़ सकते हैं, सूरह फलक पढ़ सकते हैं, सूरह नास पढ़ सकते हैं, या फिर जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। अगर कोई इंसान सूरा मिलाना भूल जाए तो फिर सजदा सहव करना ज़रूरी हो जाता है। नंबर 3, किरात का तरतीब। किरात को सही तरीके से पढ़ना भी वाजिब है। अगर कोई इंसान आयत का ऑर्डर चेंज कर दे तो ये मकरूह हो जाता है। इसलिए कुरान की तिलावत तरतीब से करना ज़रूरी है। जो तरीका बनाया गया है लाइन बाय लाइन करना ज़रूरी है। नंबर 4, कौमा करना। रुकू के बाद सीधा खड़े होना, जिसे कौमा कहते हैं, ये भी नमाज का वाजिब है। बहुत सारे लोग जल्दी में रुकू से सीधा सजदे में चले जाते हैं। ये गलत तरीका है। हमें रुकू के बाद सीधा खड़े होना चाहिए और फिर सजदे में जाना चाहिए। नंबर 5, जलसा करना। 2 सजदों के बीच
थोड़ा सा बैठना जिसे जलसा कहते हैं, ये भी वाजिब है। अगर कोई इंसान 2 सजदे एक साथ कर दे लगातार तो नमाज सही नहीं होती, इसलिए जलसा को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 6, तशहुद पढ़ना। 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। बहुत लोग जल्दी में सीधा खड़े हो जाते हैं और अत्तहियात भूल जाते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर सजदा सहो जरूरी हो जाता है। नंबर 7, तशहुद में बैठना। सिर्फ अत्तहियात पढ़ना ही नहीं बल्कि उसके लिए बैठना भी वाजिब है, इसलिए अगर कोई इंसान बैठना ही भूल जाए तो फिर सजदा सहो करना होगा। नंबर 8, नमाज को तरतीब से पढ़ना। नमाज में हर अमल का ऑर्डर होता है, क़ियाम, रुकू, कौमा, सजदा, जलसा, सजदा। अगर कोई इंसान ये ऑर्डर डिस्टर्ब कर दे तो नमाज इनवैलिड हो सकती है, इसलिए नमाज को तरीके से ही पढ़े। नंबर 9, सलाम से नमाज ख़त्म करना। नमाज का प्रॉपर एंडिंग सलाम से होता है। अगर कोई इंसान सलाम से पहले ही उठ जाए तो नमाज कंप्लीट नहीं होती। नंबर 10, लाउड और साइलेंट किरात का रूल। फजर, मगरिब, ईसा में लाउड किरात वाजिब है, मतलब जोर से बोलना वाजिब है, जबकि जुहर और असर में साइलेंट किरात होती है। अगर कोई इंसान रूल्स चेंज कर दे तो सजदा सहो जरूरी हो जाता है। अगर वाजिब छूट जाए तो क्या करें? अगर नमाज में कोई वाजिब भूल से छूट जाए तो फिर सजदा सहो करना जरूरी होता है। सजदा सहो क्या है? सजदा सहो का मतलब है भूल की वजह से नमाज में जो कमी रह गई हो उसको 2 रिकात एक्स्ट्रा सजदों से कंप्लीट करना। सजदा सहो का तरीका स्टेप बाय स्टेप, और इसे आसान तरीके से बोलूं तो सजदा सहो का तरीका ये है, जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं उसके बाद दाहिना साइड सिर्फ सलाम फेरना है, सिर्फ दाहिना साइड सलाम फेर के उसके बाद 2 सजदे करने हैं। 2 सजदा करने के बाद फिर बैठ के अत्तहियात पढ़ना है। उसके बाद से आपको दरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ पढ़ना है। उसके बाद नॉर्मली जैसे सलाम फेरते हैं राइट और लेफ्ट साइड, वैसे सलाम फेर लेना है। यह है सजदा सहो का सिंपल तरीका। कॉमन मिस्टेक्स, बहुत लोग ये गलतियां करते हैं। सूरह फातिहा जल्दी जल्दी पढ़ना, कॉमा स्किप कर देना, जलसा स्किप कर देना, अत्तहियात जल्दी ख़त्म करना, ये सब गलतियां नमाज की क्वालिटी को ख़राब कर देती है। तो इसे नॉर्मल में पढ़ें, नॉर्मल स्पीड में पढ़ें। एक इम्पोर्टेंट नसीहत, नमाज सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ने का नाम नहीं है। नमाज एक अल्लाह से मुलाकात है। जब बंदा नमाज में खड़ा होता है तो वो रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होता है, इसलिए नमाज को सुकून और तवज्जो के साथ पढ़ना चाहिए। सहाबा का नमाज का अंदाज, सहाबा की नमाज इतनी खुशू वाली होती थी कि कभी कभी उन्हें दुनिया की खबर ही नहीं होती थी। एक सहाबी को नमाज में तीर लग गया लेकिन उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी। ये थी उनकी अल्लाह से कनेक्शन की क्वालिटी। आज के मुसलमान की प्रॉब्लम, आज हमारी नमाज में जल्दी, डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन, सोच, ये सब आ जाता है। इसलिए हमें अपनी नमाज को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं अल्लाह आपकी नमाज कबूल करे तो नमाज को सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज भी, वाजिब भी, सुन्नत भी, सबको समझकर पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल साकिब टॉक्स 786 को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नमाज की लर्निंग सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नमाज के मकरूहात, वो काम जो नमाज को ख़राब कर देते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।